नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का 9वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अहिल्याबाई अपने पुत्र मालेराव की मृत्युदंड की सजा माफ कर देती है। दूसरी तरफ मालवा रियासत में बढ़ रहे चोर, डाकू और लुटेरों के आतंक से छुटकारा दिलाने वाले से अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करवाने का राजमाता ऐलान करती है। राजमाता अहिल्याबाई के इस ऐलान को सुनकर यशवंतराव फांसे नाम का नौजवान मालवा रियासत में से लुटेरों का सफाया करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे यशवंतराव ने जैसे ही मालवा रियासत को लुटेरों के आतंक से छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाने की बात कही, पहले तो सबको लगा कि शायद यशवंतराव अहिल्याबाई होलकर के घर का दामाद बनने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। यशवंतराव दरअसल एक बहादुर सैनिक था। उसने मालवा की तरफ से लड़े गए कई युद्धों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। राजमाता अहिल्याबाई भी इस बात से वाकिफ थी। आखिरकार राजमाता अहिल्याबाई ने अपने खास मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा, हम यशवंतराव की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। हमें लगता है कि यशवंतराव को एक मौका देना चाहिए और साथ ही हम ये आदेश देते हैं कि यशवंतराव को इस कार्य के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो वो उन्हें मुहैया करवाई जाएं। राजमाता अहिल्याबाई के आदेश देते ही ये तय हो गया था कि मालवा को लुटेरों से छुटकारा दिलाने का काम यशवंतराव को सौंप दिया गया था। राजमाता का आदेश मिलते ही यशवंतराव ने बिना समय गंवाए बहादुर सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई और मौका देखकर मालवा के जंगलों में छुपकर बैठे लुटेरों पर घात लगाकर हमले करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मालवा के भोले भाले लोगों और व्यापारियों को लूटने वाले लुटेरों में यशवंतराव का खौफ फैलने लगा और यशवंतराव के इस खौफ से डरकर कुछ लुटेरे मालवा रियासत की सीमा छोड़कर भाग निकले और जो बचे खुचे लुटेरे थे उन्होंने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर लिया। कुल मिलाकर यशवंतराव ने बहादुरी दिखाते हुए पूरे मालवा को लुटेरों के आतंक से छुटकारा दिला दिया था। अपना काम खत्म करने के बाद जब यशवंतराव अहिल्याबाई के दरबार में हाजिर हुए तो दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों ने यशवंतराव की बहादुरी की प्रशंसा की, बल्कि अहिल्याबाई ने भी अपना किया हुआ वादा निभाते हुए यशवंतराव के साथ अपनी इकलौती बेटी मुक्ताबाई का विवाह बड़े ही धूमधाम से करवा दिया। दिन बीतते जा रहे थे। राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य और राज्य की प्रजा के हित में फैसले लेने में कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव या एक तरफा निर्णय नहीं किया। ऐसा ही एक किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन दिनों मालवा के सेनापति और राजमाता अहिल्याबाई के सबसे खास और वफादार तुकोजी राव इंदौर की यात्रा पर थे। तुकोजी राव इंदौर शहर से कुछ दूरी पर किसी जगह पर विश्राम कर रहे थे कि उन्हें खबर मिली कि इंदौर शहर के देवीचंद नाम के एक श्रीमंत साहूकार की मृत्यु हो चुकी है। देवीचंद नाम का वो साहूकार बहुत ही जायदाद और संपत्ति का मालिक था, लेकिन बदकिस्मती से देवीचंद की कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, उस दौर में पूरे भारत में एक ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई बहुत बड़े धनवान या साहूकार की मृत्यु हो जाए और उसका कोई वारिस यानी कोई संतान ना हो तो उसकी सारी धन और संपत्ति राज्य के शाही खजाने को सौंप दी जाती थी। सेनापति तुकोजी राव को जब साहूकार देवीचंद की मृत्यु की खबर मिली तो नियम के अनुसार तुकोजी राव ने अपने सैनिकों से मिलकर साहूकार देवीचंद की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। ये बात देवीचंद की विधवा पत्नी को रास नहीं आई, इसीलिए वो फरियाद लेकर राजमाता अहिल्याबाई के दरबार में पहुंची और उसने राजमाता के सामने आजिजी करते हुए कहा, राजमाता, मैंने तो सुना था कि आपकी छत्र छाया में मालवा प्रदेश की जनता का आप बहुत ख्याल रखती आई हैं, लेकिन मेरे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है राजमाता? अहिल्याबाई नहीं जानती थी कि जो महिला उनके सामने मदद की गुहार लेकर पहुंची है, दरअसल वो
देवीचंद नाम के साहूकार की विधवा है। अहिल्याबाई ने देवीचंद की विधवा को बैठने के लिए कहा और उस महिला को शांत करते हुए कहा, पहले तो आप शांत हो जाइए बहन, और आप निडर होकर बताइए कि आपके साथ किसने ज्यादती करने की हिम्मत की है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको न्याय मिलकर रहेगा। देवीचंद की विधवा ने अपनी आंखों में आंसू लिए राजमाता अहिल्याबाई से हाथ जोड़कर कहा, राजमाता, भगवान ने तो पहले से ही मेरे सर से पति का साया छीन लिया है, लेकिन आपके राज्य के सेनापति अब मेरे सर से छत भी छीन लेना चाहते हैं। भगवान ने तो मुझे पुत्र का सुख ना देकर पहले ही अन्याय किया है, लेकिन मेरे पति की संपत्ति छीनकर आप भी मेरे साथ अन्याय ही कर रही हैं राजमाता। देवीचंद की विधवा पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद राजमाता अहिल्याबाई ने शांत स्वर में उस महिला से कहा, बहन, आप शांत हो जाइए। आपके पति की संपत्ति पर केवल आपका ही अधिकार था, है और रहेगा। आपसे आपकी संपत्ति ना तो कोई छीन सकता है, ना ही आपके सर से कोई छत छीन सकता है। देवीचंद की विधवा ने रोते हुए कहा, लेकिन राजमाता, आपके सेनापति तो कह रहे थे कि ये राज्य का नियम है और नियम के अनुसार मेरे पति के मृत्यु के बाद सारे धन और संपत्ति अब राज्य का अधिकार है, और आपके सेनापति ने मेरे घर के साथ साथ मेरी संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। उस महिला की बात सुनने के बाद राजमाता अहिल्याबाई ने अपने कानून मंत्री से एक आदेश पत्र लिखने के लिए कहा। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? राजमाता अहिल्याबाई ने अपने कानून मंत्री से पत्र में कौन सा आदेश लिखने के लिए कहा होगा? क्या राजमाता अहिल्याबाई बरसों से चले आ रहे विधवा महिलाओं की संपत्ति को जब्त करने के कानून को बदल देंगी? क्या देवीचंद की विधवा को न्याय मिलेगा? क्या तुकोजी राव ने देवीचंद की विधवा की संपत्ति जब्त करके सही किया था? दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ, और सुनना ना भूले मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का अगला एपिसोड। अब मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत, और साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।